हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारा चल रहा है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान और हमने आपको बैक टू बैक क्लास देना चालू कर दिया है। अर्थात हमने आपको पिछले 3 से 4 क्लास दे दिया है, जिसमें हमने आपको चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था मोल अवधारणा। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल अवधारणा का न्यूमेरिकल 14 या 15 न्यूमेरिकल था, सब हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद परिभाषा भी हो गया था। मोल के 3 सूत्र थे वो सभी हो गए थे, खत्म हो गए थे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। लिखा गया है विलियन। क्या लिखा गया है? विलियन। और विलियन को हम इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सोल्यूशन का मतलब होता है विलियन। तो देखिए, यह जो टॉपिक है ना, यह क्लास 12 का पहला चैप्टर ही है। विलियन हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर है। यदि आप कक्षा 12 में पहुंच जब जाएंगे, आप जब कक्षा 12 का सिलेबस उठाकर पढ़ने लगेंगे ना, तो क्या होगा कि कक्षा 11 का जो विद्यार्थी रसायन विज्ञान ठीक से पढ़ा है उसे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान समझ में आएगा, हर एक चीज आएगा। लेकिन जो विद्यार्थी स्टूडेंट क्लास 11th में ना रसायन विज्ञान ठीक से नहीं पढ़ा है ना, उसे बहुत कठिनाइयां होंगी। इसलिए आप लोग यदि क्लास 11th में, तो पहले अपने क्लास का आप क्या करिए, पूरा सिलेबस पढ़िए। तो चलिए, हमारा आज का हेडिंग क्या है? विलियन है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? मूल अवधारणा, चैप्टर 2। तो चलिए, विलियन देखिए किसे कहते हैं। लिखा गया है सोल्यूशन। विलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्यूशन। तो देखिए, विलियन का जो परिभाषा होता है, पहले आप परिभाषा देख लीजिए उसके बाद। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो चलिए, हमारा क्या है, विलियन का जो परिभाषा है वह यही परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। यदि आपकी क्लास में कोई टीचर पूछ लेना कि यार तुम बता दो विलियन का परिभाषा क्या है, आपको यही बताना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। यदि आपने क्या होगा, पिछली क्लास पढ़ा होगा ना, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मिश्रण होता है, मिश्रण का परिभाषा बताया गया था। और मिश्रण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहले का नाम रखा गया था समांगी मिश्रण। पहला ही नंबर क्या होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा नंबर जो हमारा होता है उसका नाम रखा गया है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण का मतलब किसी दो पदार्थों को आप मिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मिक्स। जब दो पदार्थों को आप मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएंगे? मिश्रण। अब मिश्रण में भी क्या है, दो प्रकार का। पहला नंबर समांगी, दूसरा नंबर विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जैसे चीनी, ध्यान से देखते रहिए, चीनी और पानी का मिश्रण। जब चीनी और पानी को मिलाएंगे उसी का नाम क्या रखा गया है? समांगी। लेकिन आप रेत और पानी, रेत का मतलब होता है बालू, तो जब आप रेत और पानी मिलाएंगे उसका नाम होगा विषमांगी। तो आप एकदम सिंपल और साधारण अर्थ में समझिए, भाषा में समझिए कि समांगी का मतलब जब चीनी पानी मिलाते हैं, क्योंकि जब चीनी पानी के अंदर जाएगा ना तो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो आप चीनी को अब अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हो। क्या पानी में जब चीनी घुल जाएगा तो क्या आप चीनी को देख सकते हो? नहीं। चीनी पानी आपस में उनके अवयव क्या हो गए? पूर्ण रूप से घुल गए हैं। लेकिन जब रेत को पानी मिलाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं ना, कि पानी के बाहर से आप रेत को देख सकते हैं। रेत को देख सकते हैं, क्योंकि रेत का जो छोटा छोटा कण है, परमाणु है, वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं। घुल उसके बाद नीचे जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अर्थात सिंपल भाषा में, जब ऐसा विलयन जिसमें दोनों को मिलाने के बाद हम उसे पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। क्या चीनी को अब अलग अलग पानी के अंदर देख सकते हैं? नहीं, वो घुल जाएगा। तो चीनी और जो पानी है इसी का नाम रखा गया है समांगी, और रेत और पानी जो है इसी का नाम क्या रखा गया है? विषमांगी। तो यह जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण का नाम क्या रखा गया है? विलयन। लिखा गया है ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण
विलयन कहलाता है। इसका मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि विलयन का यार उदाहरण बता दो, तो विलयन का उदाहरण क्या होगा? पहला नंबर आप लोग यही बताएंगे कि विलयन का उदाहरण हमारा हो गया जैसे चीनी और पानी। क्या हो जाएगा? चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण जो होगा कैसा होगा? वह समांगी। तो चीनी और पानी का मिश्रण यह कैसा होगा? समांगी होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? विलयन। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर जैसे दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं नमक, नमक, उसके बाद पानी, नमक पानी और फिटकरी, और फिटकरी का मिश्रण। देखिए हम क्या करेंगे, जब पानी में आप नमक घोल दीजिए और फिटकरी, तो नमक पानी के अंदर जाएगा और फिटकरी जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? वह घुल जाएगा। अब हम अलग से नमक को नहीं देख सकते हैं और फिटकरी को नहीं देख सकते हैं, उसमें घुल जाएगा ना पानी में। तो इसका मतलब चीनी, पानी, उसके बाद पानी, उसके बाद नमक, समझ आ रहा है ना? और नमक, पानी, फिटकरी, अर्थात इन सभी को जब घोलेंगे इसी का नाम क्या रखा गया है? विलयन। क्या रखा गया है? जैसे आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए? मिट्टी, मिट्टी और पानी का क्या? मिट्टी और पानी क्या विलयन है? नहीं। मिट्टी पानी जब घोलेंगे तो मिट्टी जो जाएगा पानी के अंदर, वो क्या हो जाएगा? पूरा पानी को क्या कर देगा? गंदा कर देगा, और उसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण इधर उधर दिखेंगे। अर्थात जो मिट्टी पानी है ना, ये विषमांगी है। समांगी का मतलब क्या होना चाहिए? पानी के अंदर घुल जाए एकदम पूर्ण रूप से, और पानी के अंदर क्या हो जाए? घुलने के बाद हमें वो दिखे ही नहीं। जैसे चीनी घुलेगा तो नहीं दिखेगा, फिटकरी घुलेगा नहीं दिखेगा, नमक घुलेगा पानी के अंदर नहीं दिखेगा। तो ऐसा मिश्रण क्या होता है? समांगी। और समांगी मिश्रण ही का नाम क्या रखा गया है? विलयन। तो आपसे पूछा जाए पहला नंबर की विलयन का परिभाषा क्या होगा, तो विलयन का परिभाषा हमने ऊपर लिख दिया है कि विलयन का परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखिए इसमें दो पदार्थ है, इसमें दो से अधिक पदार्थ हैं, 1, 2 और 3। तो जिसमें दो पदार्थ होते हैं उसका नाम रखा जाता है द्विअंगी विलयन। जैसे इसमें देखिए चीनी और पानी दो है ना, इसमें 3 पदार्थ हैं, नमक, पानी, फिटकरी। तो जिसमें 3 पदार्थ होंगे उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर, जिसमें दो पदार्थ होते हैं, या जिस विलयन में दो पदार्थ होते हैं, जिसमें दो पदार्थ होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि जिसमें या जिस विलयन में दो पदार्थ होते हैं उसे द्वि का मतलब दो, अंग का मतलब अंग। तो देखिए इसमें दो अंग है ना, चीनी और पानी, दो अंग है, इसी का नाम हो गया द्विअंगी विलयन। और जिस विलयन में, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें लिखिए या जिस विलयन में 3 पदार्थ घुले होते हैं, 3 पदार्थ घुले होते हैं। जब आप समझ लेंगे, आप अपनी इस भाषा को चाहे जैसे लिख सकते हैं। तो जिस विलयन में 3 पदार्थ घुले होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। तो आपको क्या समझना है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसका नाम क्या रख दीजिए? द्विअंगी विलयन। 3 पदार्थ जब मिलते हैं त्रिअंगी विलयन। 4 जब पदार्थ मिलते हैं तो किताब में उसका नाम रखा गया है चतुअंगी। क्या रखा गया है? चतुअंगी। लेकिन हमें बस इतना ही जानना है
किताब में भी दिया, कुछ किताबों में दिया गया है, बाकी और बुक में बस इतना दिया गया है कि जब दो पदार्थ मिलते हैं तो उसे द्विअंगी, जब तीन पदार्थ मिलते हैं उसे त्रिअंगी, और चौथे का नाम नहीं दिया गया है, पांचवें का नाम नहीं दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा विलयन पढ़ना है जिसमें दो अंग होते हैं, जिसमें दो अंग, अर्थात हमें कौन विलयन पढ़ना है, जिसमें दो चीज घुले होते हैं, जो जिसमें दो चीज घुले होते हैं उसका नाम क्या रखा गया है, द्विअंगी। तो हमें द्विअंगी विलयन पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम द्विअंगी विलयन का विलयन का अध्ययन करते हैं। हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन करते हैं। हमें कैसे विलयन का अध्ययन करना है, जिसमें दो अंग हो, जिसमें दो अंग हो। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों उदाहरण में किसमें दो अंग है, चीनी पानी, दो है पदार्थ है ना, इसमें दो पदार्थ हैं या दो अंग है, इसमें तीन है। तो हमें कैसा विलयन पढ़ना है, जो ऊपर लिखा गया है। इसमें दो पदार्थ है तो हमें इसी प्रकार का विलयन का अध्ययन करना है। अब चलिए, जो चीनी और पानी है दो पदार्थ, इसी का नाम रखा गया है घटक। इसी का नाम क्या रखा गया है, घटक। अर्थात ध्यान से देखते रहिए कि विलयन में आपको ध्यान देना है, विलयन में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे विलयन का घटक कहते हैं। उसे विलयन का घटक कहते हैं। उसे विलयन का घटक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विलयन में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, चीनी और पानी। तो चीनी पानी एक पदार्थ है, इसी चीनी और पानी का नाम क्या रखा गया है, घटक। तो इसका मतलब जैसे इसमें पूछ लिया जाएगा कौन कौन से घटक हैं, तो नमक घटक है, पानी घटक है, फिटकरी घटक है, इसका नाम क्या रखा गया है, घटक। और घटक इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विलयन में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे विलयन का घटक कहते हैं। इसका मतलब द्विअंगी विलयन में कितने घटक होंगे, दो। त्रिअंगी विलयन में कितने घटक होंगे, तीन। इन्हीं का नाम रखा गया है घटक। क्या रखा गया है, घटक। जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसी का नाम रख दिया गया घटक। क्या रख दिया गया, घटक। और घटक हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब देखिए, घटक लिखा गया है कि विलयन में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे विलयन का घटक कहते हैं। हमें कैसा विलयन अध्ययन करना है, लिखा गया है कि हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन करते हैं। हमें द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। तो देखिए, घटक जो है ना, हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन कर रहे हैं, तो घटक जो है दो प्रकार का होता है। घटक क्या होता है, दो प्रकार के। यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि विलयन में दो प्रकार के घटक होते हैं। वैसे तो घटक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसमें तीन घटक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा गया है ना कि हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन करते हैं। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका। तो देखिए, इसमें दो पदार्थ है ना, तो विलयन में दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। हम द्विअंगी विलयन का अध्ययन कर रहे हैं, तो विलयन में दो घटक होते हैं। अब देखिए, इन दो घटकों का नाम क्या है, पहले का नाम रखा गया है, पहले नंबर का नाम रखा गया है विलायक। क्या रखा गया है, पहले नंबर का नाम रखा गया है विलायक। देखिए, विलायक क्या होता है, पहले नंबर का नाम रखा गया है विलायक। विलायक को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक। और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं, विलेय। तो पहले नंबर का नाम रखा गया है विलायक और दूसरे नंबर का नाम रखा गया है विलेय। दूसरे नंबर का नाम विलेय, जिसे हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। यह क्या है, ध्यान से देखते रहिए, सभी को समझ आएगा इसका मतलब क्या है। तो देखिए, विलायक क्या होता है, ध्यान से देखिए कि विलयन
विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, चलिए विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, पहले आप डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे। उसे विलायक कहते हैं। चलिए अगला नंबर आपको ध्यान क्या देना है कि विलायक को ए से प्रदर्शित किया जाता है। विलायक को ए से व्यक्त किया जाता है, ए से व्यक्त किया जाता है। आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे। दूसरा नंबर क्या है, विलय। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। देखिए इसे बी से व्यक्त किया जाता है, अर्थात विलेय को बी से व्यक्त किया जाता है। चलिए अब ध्यान से समझिए। चलिए पूरा हो गया डेफिनेशन। चलिए अब देख लीजिए कि विलायक विलेय क्या है, आपको कंफर्म हो जाएगा। लिखा गया है यहाँ पर विलायक, और विलायक को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। लिखा गया है विलेय को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। तो देखिए विलायक का परिभाषा लिखा गया है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक को ए से व्यक्त किया जाता है। अगला नंबर विलेय, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलेय को बी से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर अब बात करेंगे शरबत का। किसका बात करेंगे, जो गांव जिसे हम शरबत कहते हैं। तो शरबत जो होता है, ध्यान से देखिए, शरबत किताब में कैसे लिखा जाता है, किताब में लिखा रहता है शरबत। शरबत का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, कि शरबत कैसे बनता है, जिसे हम शरबत कहते हैं। तो शरबत जो कैसे बनता है, पानी में क्या करते हैं, पानी में जब हम चीनी मिलाकर गांव में बनाते हैं, तो देखिए जब शरबत बनाया जाता है तो क्या होता है कि जब शरबत हम बनाते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी की मात्रा, जैसे गिलास हो गया, ध्यान से देखिए, एक हमने यहाँ पर गिलास ले लिया। चलिए हमने क्या ले लिया, गिलास। चलिए हमारा यह गिलास हो गया। अब देखिए अगर हम गिलास में शरबत हमें बनाना है तो पानी हमने यहाँ तक भर लिया। पानी क्या होता है कि लेते हैं, उसके बाद इसमें चीनी नाते हैं। तो शरबत जब बनाते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम। तो पानी की मात्रा शरबत में अधिक होती है। जिसकी मात्रा अधिक हो, किसकी मात्रा अधिक है, पानी की। पानी की मात्रा अधिक होती है, सबको पता है कि पानी अधिक होता है, और चीनी कम होता है। इसके अंदर जो चीनी नाया होता है इससे, तो चीनी की मात्रा क्या होती है, कम। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। इसका मतलब पानी का नाम क्या रखा जाएगा, अब इस चैप्टर में पानी का नाम हम रख देंगे विलायक। क्या रखेंगे, विलायक। और चीनी की मात्रा कम होती है, तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। और आपको ध्यान देना है कि विलायक जो है, विलायक को हम ए से व्यक्त करते हैं, इसलिए विलायक का प्रतीक होता है ए और विलेय का प्रतीक क्या होता है, बी। लेकिन इसका उल्टा जब चाशनी बनाया जाता है, चाशनी जिसे हम शीरा कहते हैं, तो चाशनी अर्थात शीरा में क्या होता है, चाशनी में ना सबसे पहले क्या करते हैं, लेते हैं चीनी।
चीनी लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से पानी ना कर धीरे धीरे उसे गर्म करते हैं और तब जाकर वह क्या बनता है, चाशनी अर्थात शीरा। तो शीरा में उल्टा होता है, शीरा अर्थात चाशनी में क्या होता है, चीनी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा कम। तो चाशनी मतलब शीरा में उल्टा हो जाएगा, चीनी क्या हो जाएगा, विलायक, और पानी क्या हो जाएगा, विलेय। तो लेकिन हम चाशनी इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब पानी और चीनी को घोलते हैं सदैव, तो साधारण हम क्या करते हैं, पानी अधिक मात्रा में लेते हैं, इसलिए पानी क्या हो जाएगा हमारा, विलायक, और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। तो इसका डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन यही है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। चीनी कम होता है, पानी अधिक होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर नाम हो गया विलेय और विलायक। तो चलिए आप लोगों को समझ आ गया कि विलेय और विलायक, विलयन का डिफिनीशन क्या होता है। इसके बाद चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम अगला नंबर अब देखते हैं, जिसका नाम है विलयन की सांद्रता। तो हमने विलयन जान लिया कि विलयन क्या होता है, उसके बाद विलयन के घटक अर्थात विलेय और विलायक क्या होता है। तो पहला नंबर आपको याद होना चाहिए, जो विलायक होता है, जब आपसे पूछा जाए कि विलायक क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। आपको याद रखना होगा कि विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट अर्थात विलायक को हम लिखते हैं ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और विलायक का परिभाषा क्या होता है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। आपको इतना याद रखना होगा। दूसरा नंबर हमने आपको बताया कि विलेय क्या होता है। तो विलेय को हम इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट का मतलब होता है विलेय, और इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और विलेय का परिभाषा हमने आपको बताया कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलयन का अर्थात उससे विलेय कहते हैं। तो विलेय और विलायक हो गया। अब चलिए देखिए, जो अगला नंबर हमें पढ़ना है ना, उसका नाम रखा गया है विलयन की सांद्रता। क्या रखा गया है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किताब में हेडिंग दिया गया है। तो विलयन की सांद्रता देखिए क्या होता है। विलयन की सांद्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए विलयन की सांद्रता क्या होता है। विलयन की सांद्रता में हमें 4-5 हेडिंग पढ़ना होता है। जैसे पहला नंबर देखिए, इसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, विलयन की सांद्रता के अंतर्गत हेडिंग पढ़ना होता है। जैसे पहले का नाम रखा गया है द्रव्यमान प्रतिशत। पहले का नाम क्या रखा गया है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जो द्रव्यमान प्रतिशत है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं, तो विलयन की सांद्रता का डिफिनीशन नहीं होता है, इसके अंतर्गत हमें 5-6 हेडिंग पढ़ना होता है। उन्हीं 5-6 हेडिंग का नाम क्या रखा गया है, विलयन की सांद्रता। जैसे पहला नंबर हमें पढ़ना होता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, और इसका प्रतीक भी रखा गया है। प्रतीक मतलब द्रव्यमान प्रतिशत को हम डिनोट करते हैं W/m। W/W किससे प्रदर्शित करते हैं, W/W। तो एक W आपको छोटा में लिखना है और एक बड़ा में, या स्मॉल है या कैपिटल है। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों को कैपिटल में लिख देते हैं W/W, तब भी सही माना जाता है। लेकिन बुक में क्या होता है, बुक में ऐसे दिया गया है स्मॉल W बटे कैपिटल W, बुक में ऐसे दिया गया है। बाकी सभी टीचर और सभी जो स्टूडेंट होते हैं वह W क्या करते हैं, बड़े अर्थात छोटे, दोनों को या तो छोटों में लिख देते हैं या तो दोनों को क्या करते हैं, बड़े में लिख देते हैं। लेकिन बुक में क्या है, एक स्मॉल में है और एक कैपिटल में है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम मास परसेंटेज कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज। अब देखिए यह क्या है, यह क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो इसका एक सूत्र होता है और डिफिनीशन भी है। तो पहला नंबर हम सूत्र देखेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान से देखते रहिए, द्रव्यमान
प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। ध्यान से देखिए, पहले हम सूत्र देखेंगे तब डिफिनीशन। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार का मतलब एक ही होता है, द्रव्यमान और भार का मतलब एक होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान और भार का मतलब अलग अलग होता है। रसायन विज्ञान में एक होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, बटे होता है विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, बटे क्या होता है विलियन का ग्राम में द्रव्यमान। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, और इंटू लिखा जाता है 100 अर्थात 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत का प्रतीक है W बटे W परसेंटेज बराबर। देखिए अभी मोल अवधारणा, हमारा मोल अवधारणा चैप्टर चल ही रहा है, इसी में हमने आपको बताया था कि ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, आपको बताया गया था ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं W से, और भार को यम से, पीछे भी बताया गया था। तो ग्राम में द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं, सभी को पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर लिखा गया है विलेय, बताइए विलेय को किससे लिखते हैं B, इसीलिए विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को लिखते हैं WB से। कॉन्सेप्ट एक ध्यान दीजिए, बटे विलियन का ग्राम में द्रव्य। अब देखिए विलियन जो होता है, विलियन कैसे बनता है, जब चीनी और पानी को मिलाएंगे तभी विलियन बनेगा ना। तो चीनी का नाम क्या है, चीनी का नाम क्या है विलेय, पानी का नाम क्या है विलायक, अर्थात जब चीनी पानी को मिलाएंगे तभी विलियन बनेगा, अर्थात लिखा गया है विलियन का ग्राम में द्रव्यमान। तो विलियन बनेगा कब, जब विलेय और विलायक को मिलाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखा जाता है WA प्लस WB। क्यों लिखा गया, इसका A का मतलब हो गया विलायक, ध्यान से देखिए W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान, तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान प्लस B का मतलब हो गया विलेय, W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान प्लस विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, और जब विलायक और विलेय मिलेगा तभी तो क्या बन जाएगा विलियन। इसीलिए विलियन का ग्राम में द्रव्यमान को लिखा जाता है WA प्लस WB, और 100 इंटू है, इंटू हम लिखेंगे 100। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत का बन गया फार्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत W बटे W, या बटे का चिन्ह है, W बटे W परसेंटेज बराबर होता है WB बटे में WA प्लस WB इंटू 100। कैसे जान, अब समझ लीजिए, W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान, B का मतलब विलेय, इसका मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान, A का मतलब विलायक, इसका मतलब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, प्लस B का मतलब विलेय, W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान, इसका मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान प्लस विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, और विलायक विलेय जब मिलेगा क्या बन जाएगा विलियन। तो पहला नंबर फार्मूला हमारा बन गया कि द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला जब आपसे पूछा जाए, आपके क्या होता है एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया गया है कि पूछा जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला और इसका परिभाषा। तो पहले तो हमें फार्मूला याद करना है, उसके बाद इसका परिभाषा सबको याद हो जाएगा। तो चलिए हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। चलिए इसका डिफिनीशन भी मैं लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। इसका डिफिनीशन 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत
कहते हैं। यह हमारा डिफिनीशन हो गया। तो आपको सूत्र जरूर याद रखना है, बाकी डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो आप लोग इतना तैयार कर लीजिए। चलिए कल हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल अभी हमें पढ़ना है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम देखेंगे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मूल प्रभाज क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इतना तैयार रखिए, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे।